कभी दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट कहा जाने वाला अमेरिकन पासपोर्ट आज अपनी चमक खोता नजर आ रहा है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब दुनिया के टॉप 10 सबसे ताकतवर पासपोर्ट्स की लिस्ट से बाहर हो चुका है। ये वो लिस्ट है जो ये तय करती है कि किसी देश का पासपोर्ट रखने वाला व्यक्ति कितने देशों में बिना वीजा के जा सकता है। इस बार अमेरिका का पासपोर्ट 12th पोजीशन पर पहुंच गया है और हैरानी की बात यह है कि अब ये मलेशिया के पासपोर्ट के बराबर खड़ा है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर क्यों गिर गई अमेरिका की पासपोर्ट रैंकिंग, कौन से देश बन गए हैं नए ग्लोबल मोबिलिटी के लीडर, इस बदलाव का सीधा असर क्या है अमेरिका में रह रहे इंडियंस पर, और आखिर दुनिया में ट्रैवल फ्रीडम का ये खेल कैसे बदल रहा है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। साल 2024 में जहां अमेरिका 7वें नंबर पर था, वहीं जुलाई 2025 में वो 10th पोजीशन पर फिसला। अब अक्टूबर 2025 में सीधे 12th पोजीशन पर आ गया है। ये वो लेवल है जो अमेरिका ने पिछले 20 सालों में कभी भी नहीं देखा था। हेनली एंड पार्टनर्स के चेयरमैन क्रिश्चियन एच केलिन के मुताबिक अमेरिकी पासपोर्ट को एक गिरावट सिर्फ जो है वो रैंकिंग का बदलाव नहीं है, ये दुनिया का ग्लोबल मोबिलिटी और सॉफ्ट पावर डायनेमिक में हो रहे बदलाव का संकेत है। केलिन कहते हैं कि वो देश जो खुलेपन और सहयोग की नीति अपनाते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जबकि जो देश अपनी पुरानी ताकत पर टिके हैं वो अब पीछे छूट रहे हैं। अगर आप देखें तो एशिया के देश अब इस लिस्ट में टॉप पर हैं। सिंगापुर पहले नंबर पर है, जिसके नागरिक 193 देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आया है साउथ कोरिया, जिसके पास 190 देशों की वीजा फ्री एंट्री है। और तीसरे नंबर पर जापान, जिसके पास 189 देशों की पहुंच है। यानी अब ग्लोबल मोबिलिटी में लीडरशिप का सेंटर वेस्ट से ईस्ट की ओर शिफ्ट हो चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की रैंकिंग इतनी नीचे क्यों आ गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है उसकी वीजा पॉलिसीज और इमिग्रेशन अप्रोच। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन और ट्रैवल पॉलिसीज को काफी सख्त किया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय जो नियम शुरू हुए हैं वो अब भी हाई लेवल पर हैं, लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं। शुरुआत में इनका मकसद अनऑथोराइज्ड माइग्रेशन को रोकना था, लेकिन धीरे धीरे इसका असर टूरिज्म, स्टूडेंट्स और फॉरेन वर्कर्स तक फैल गया। हेनली एंड पार्टनर्स के मुताबिक रैंकिंग में रेसिप्रोसिटी यानी आप दूसरों को जितनी वीजा फ्री एंट्री देते हैं उतनी ही आपको वापस मिलती है, इसका बहुत बड़ा रोल है। यानी अगर आप दूसरे देशों के नागरिकों को अपने देश में आने की आज़ादी नहीं देते तो वो भी अपने देश के दरवाजे आपके लिए बंद कर देते हैं, आपके सिटीजन्स के लिए बंद कर देते हैं। अमेरिका के पासपोर्ट से लोग अभी भी 180 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका खुद सिर्फ 46 देशों के नागरिकों को बिना वीजा के एंट्री देता है। आप सोचिए, जब बाकी देश अपने ट्रैवल एक्सेस बढ़ा रहे हैं तो अमेरिका की क्लोज डोर पॉलिसी उसके लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। इसका सीधा असर भी दिखा। ब्राजील ने हाल ही में अमेरिकन, कैनेडियंस और ऑस्ट्रेलियंस के लिए अपनी वीजा फ्री एंट्री खत्म कर दी, लेकिन वजह साफ थी, लैक ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी तुम हमारे लिए नहीं तो हम भी तुम्हारे लिए नहीं हैं। इसी वजह से चाइना और वियतनाम जैसे देशों ने भी हाल ही में अपनी वीजा फ्री कंट्रोल की लिस्ट बढ़ाई, लेकिन उसमें अमेरिका का नाम नहीं जोड़ा। यानी अब दुनिया अमेरिका से बराबरी के रिश्तों में बात कर रही है। वो दौर खत्म हो गया जब अमेरिकन पासपोर्ट को ऑटोमेटिक प्रिविलेज समझा जाता था। अब अगर आप इंडिया या किसी दूसरे देशों से अमेरिका में रहते हैं तो ये बदलाव आपके लिए भी मायने रखता है, क्योंकि अगर आप डुअल सिटीजनशिप या वर्क वीजा के साथ ट्रैवल करते हैं तो आने वाले समय में वीजा प्रोसेस और ट्रैवल फ्रीडम दोनों पर इसका असर पड़ेगा। हेनली एंड पार्टनर्स के मुताबिक जो देश अपने नागरिकों को ज्यादा ट्रैवल फ्रीडम देते हैं लेकिन दूसरों के लिए अपने दरवाजे बंद रखते हैं, जैसे कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, उनके पासपोर्ट की ताकत अब घट रही है। एक और दिलचस्प ट्रेंड सामने आया है। अमेरिकी नागरिक अब डुअल सिटीजनशिप यानी 2 देशों की नागरिकता लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर इसे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये सिर्फ एक रैंकिंग का मुद्दा नहीं है, ये एक बड़ा सिग्नल है कि दुनिया का पावर बैलेंस अब धीरे धीरे बदल रहा है। जहां पहले मोबिलिटी और इन्फ्लुएंस सिर्फ वेस्टर्न देशों के पास थी, अब एशिया और इमर्जिंग इकोनॉमीज उस जगह को धीरे धीरे भर रही हैं। अब बात करते हैं कि अमेरिका में रह रहे इंडियंस को इस बदलाव से क्या सीख मिलती है।
अगर आप अमेरिका में रहते हैं और ग्लोबल ट्रैवल का प्लान कर रहे हैं तो अब आपको पहले से कहीं ज़्यादा रिसर्च करनी होगी कि कौन कौन से देशों में वीज़ा रूल्स बदले हैं। दूसरा, अगर आप डुअल सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई भी रिस्क ना हो। और तीसरा, अगर आप यूएस सिटीजनशिप लेने का सोच रहे हैं तो अब सिर्फ पावरफुल पासपोर्ट के भरोसे मत जाइए, बल्कि अपनी मोबिलिटी नीड्स और करियर गोल्स के हिसाब से डिसीजन लें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या सोच है, हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को ज़रूर सब्सक्राइब करें।